हम सब इसके शिकार हुए हैं। मार्केट आग लगा रहा है, सब पैसा बना रहे हैं, मजा आ रहा है। आपको लगता है कि आप पीछे छूट रहे हैं। इस फीलिंग को कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो एक स्ट्रांग इमोशन है। इससे जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। आप मार्केट के टॉप पर खरीदते हैं और ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर मार्केट गिर जाता है। अचानक आपका प्रॉफिट गायब हो जाता है, डर लगने लगता है, आप घबराकर नुकसान में बेच देते हैं। यही है इमोशनल ट्रेडिंग। ये डर, लालच और एक्साइटमेंट से चलती है। इमोशनल ट्रेडिंग खतरनाक है। इससे अक्सर बड़ा नुकसान होता है। अपने इन्वेस्टमेंट को इमोशंस कंट्रोल न करने दें, एक बेहतर तरीका है। स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग इमोशनल ट्रेडिंग से बिल्कुल उलट है। यह इन्वेस्ट करने का एक डिसिप्लिन्ड तरीका है। स्ट्रेटेजिक ट्रेडर्स रिसर्च, एनालिसिस और प्लानिंग पर भरोसा करते हैं। वो अपने इमोशंस से डिसीजन नहीं लेते। स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग के 3 मेन पार्ट्स हैं: रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट और एक ट्रेडिंग प्लान। ये तीनों मिलकर कामयाबी की मजबूत नींव बनाते हैं। स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाकर आप रिस्क कम कर सकते हैं और प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। अपने पैसों से जुआ मत खेलो, स्मार्ट ट्रेड करो, स्ट्रैटेजिकली ट्रेड करो। कोई भी एसेट खरीदने या बेचने से पहले आपको उसे समझना होगा। कंपनी या कमोडिटी के फंडामेंटल्स क्या हैं? टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं? मार्केट का मूड क्या है? स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग के लिए अच्छी रिसर्च बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। जितना आप खो सकते हैं, उससे ज्यादा कभी इन्वेस्ट न करें। अपनी रिस्क टॉलरेंस तय करें और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें। याद रखें, हर ट्रेड में प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं। इन जरूरी बातों को समझकर आप एक बेहतर और स्ट्रेटेजिक ट्रेडर बनने की राह पर हैं। ट्रेडिंग प्लान आपकी कामयाबी का नक्शा है। इसमें आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है। आपके प्लान में हर ट्रेड के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए। इसमें आपका स्टॉप लॉस लेवल भी होना चाहिए, एक तय कीमत जिस पर आप लॉस कम करने के लिए बेचेंगे। एक अच्छा प्लान आपको डिसिप्लिन्ड रहने और जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचाता है। यह आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखता है और बड़ी गलतियों से बचाता है। याद रखें, प्लान न करना, फेल होने का प्लान करना है। एक पूरा ट्रेडिंग प्लान बनाने में समय लगाएं। जज्बात आपकी सोच को धुंधला कर सकते हैं और आपकी ट्रेडिंग सक्सेस को बर्बाद कर सकते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ये हैं। एक ट्रेडिंग जर्नल रखें। अपने ट्रेड्स, उनके पीछे की सोच और अपने इमोशंस को लिखें। इससे पैटर्न समझने और डिसीजन मेकिंग सुधारने में मदद मिलती है। स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट करें। अपने एग्जिट पॉइंट्स पहले से तय करके इमोशनल डिसीजन मेकिंग हटा दें। पैनिक सेलिंग से बचें। मार्केट के उतार चढ़ाव से डरकर नुकसान में न बेचें। अपने प्लान पर टिके रहें। एफओमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को कंट्रोल करें। हर मौका आपके लिए सही नहीं होता। अपनी स्ट्रेटेजी पर ध्यान दें, हाइप पर नहीं। सिम्युलेटेड ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करें। बिना असली पैसे लगाए अपनी स्ट्रेटेजी टेस्ट करें और स्किल्स सुधारें। इन स्ट्रेटेजी को अपनाकर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा सकते हैं और बिना जज्बात के क्लियरिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ओमाहा के ओरेकल वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया के लीजेंड हैं। उनकी कामयाबी डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की पावर दिखाती है। बफेट अपने वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। वो सोच समझकर कम वैल्यू वाली लेकिन स्ट्रांग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज चुनते हैं। वो अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक रखते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट के उतार चढ़ाव को इग्नोर करते हैं। बफेट का कमाल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि पेशेंस, डिसिप्लिन और एक अच्छी स्ट्रेटेजी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकती है। राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें अक्सर इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, एक मशहूर इन्वेस्टर थे जिन्होंने कम कैपिटल से शुरुआत करके $1 बिलियन का एम्पायर बनाया। उनकी कामयाबी इंडियन मार्केट की गहरी समझ, तेज एनालिटिकल स्किल्स और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अटूट विश्वास से आई। झुनझुनवाला बफेट की तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर जोर देते थे और स्ट्रांग ग्रोथ पोटेंशियल वाली कम वैल्यू की कंपनीज ढूंढते थे। वो अपने कन्विक्शन पर भरोसा करने और मार्केट डाउनटर्न में भी अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक रखने में यकीन रखते थे। असली पैसे लगाने से पहले सिम्युलेटेड ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करने के बारे में सोचें। इसे पेपर ट्रेडिंग भी कहते हैं।
इसमें आप रियल टाइम मार्केट कंडीशंस में वर्चुअल मनी से ट्रेड करते हैं। ये नए और एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स दोनों के लिए एक जरूरी टूल है। सिम्युलेटेड ट्रेडिंग आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी ट्राई करने, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स से वाकिफ होने और बिना किसी फाइनेंशियल रिस्क के अपने डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस पाने का मौका देता है। ये अपनी स्किल्स निखारने और असली मार्केट के लिए तैयार होने का एक सेफ और इफेक्टिव तरीका है। इमोशनल ट्रेडिंग मुसीबत को दावत देना है। ये डर और लालच से चलती है, जिससे जल्दबाजी में डिसीजन लिए जाते हैं और बड़ा नुकसान होता है। दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक अप्रोच है, जो आपको रिसर्च, एनालिसिस और एक अच्छे प्लान के आधार पर सोच समझकर डिसीजन लेने की ताकत देती है। स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग के प्रिंसिपल समझकर, अपने इमोशंस मैनेज करके और बेस्ट से सीखकर आप फाइनेंशियल मार्केट्स की मुश्किलों को कॉन्फिडेंस से पार कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल कर सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग अपनाएं और लॉन्ग टर्म कामयाबी का रास्ता बनाएं।